बॉलीवुड में प्रेम कहानियां तो बहुत बनी, लेकिन रियल लाइफ की केमिस्ट्री जब रियल लाइफ के इश्क में बदल जाए तो बवाल होना तय है। एक तरफ पंजाब का सीधा सादा पुत्र और बॉलीवुड का ही मैन धर्मेंद्र, और दूसरी तरफ दक्षिण भारत की परंपराओं में पली बड़ी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, एक शादीशुदा मर्द और एक सुपरस्टार हीरोइन। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि समाज, परिवार और उस दौर के सबसे बड़े ड्रामे की है। आज हम जानेंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी का वो सच जिसने 70 के दशक में पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया था। कहानी की शुरुआत होती है 1954 में, जब धर्मेंद्र फिल्मों में आने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। पंजाब के लुधियाना में महज 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से कर दी गई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। धर्मेंद्र जब मुंबई आए और स्टार बने तब तक वे 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। उनकी दुनिया अलग थी और हेमा की दुनिया बिल्कुल अलग। साल था 1970। फिल्म थी तुम हसीन मैं जवान। यही वो फिल्म थी जहां धर्मेंद्र और हेमा पहली बार मिले। धर्मेंद्र को हेमा की खूबसूरती और उनके संकोची स्वभाव ने पहली ही नजर में दीवाना बना दिया था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र कैमरामैन को चुपके से पैसे दिया करते थे ताकि रोमांटिक सीन्स के रीटेक बार बार हों और उन्हें हेमा के साथ ज्यादा वक्त बिताने को मिले। धीरे धीरे हेमा, जो शुरू में धर्मेंद्र से दूरी बनाती थी, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर और सादगी पर दिल हार बैठी। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। सबसे बड़ी दीवार थे हेमा के पिता। वे सख्त खिलाफ थे कि उनकी बेटी एक शादीशुदा आदमी से मिले। अक्सर शूटिंग पर हेमा के परिवार का कोई न कोई सदस्य मौजूद रहता था ताकि धर्मेंद्र उनके करीब ना आ सके। इस कहानी में ट्विस्ट 1 तब आया जब 2 और सुपरस्टार्स की एंट्री हुई, संजीव कुमार और जितेंद्र। संजीव कुमार हेमा को बेहद चाहते थे, लेकिन हेमा ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब हेमा के परिवार ने फैसला किया कि उनकी शादी जितेंद्र से करा दी जाए। यह किस्सा किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 1974 में हेमा और जितेंद्र की शादी तय हो गई। परिवार वाले उन्हें लेकर चेन्नई, तब मद्रास चले गए। शादी गुपचुप तरीके से होने वाली थी। जब यह खबर धर्मेंद्र को मिली तो वो आग बुला हो गए। वो सीधे जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को लेकर मद्रास की फ्लाइट में बैठ गए। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने वो किया जो हम फिल्मों में देखते हैं। उन्होंने हेमा के सामने हाथ पैर जोड़े, मनाया और कसम दी कि वो यह शादी न करे। आखिरकार हेमा का प्यार जीत गया और जितेंद्र के साथ उनकी शादी टूट गई। हेमा तो मान गई, लेकिन अब सवाल था धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धर्मेंद्र दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह शादी हुई कैसे, क्योंकि 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक अगर पहली पत्नी जिंदा है और तलाक नहीं हुआ है तो कोई भी हिंदू मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता तो उसे जेल हो सकती थी। धर्मेंद्र बुरी तरह फंस चुके थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने साफ कह दिया था कि वो किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र को तलाक नहीं देंगी। वो अपने बच्चों के हक के लिए अड़ी थी। अब धर्मेंद्र के पास हेमा को अपना बनाने का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा था। तभी वकीलों ने उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जो बेहद विवादित था। आगे क्या हुआ उसे जानने के लिए देखें पार्ट 2। इसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।